नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका डीवीडी टॉक्स की इस नई पेशकश में। और आज का मंजर ये सेट है, इंडिया 358 पे 9 विकेट के साथ दिन डे 3 इंडिया ने ख़त्म किया है। इस टेस्ट मैच में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन सबसे दर्शनीय और सबसे शानदार जो भारत की तरफ से पारी खेली गई है, नीतीश कुमार रेड्डी की बाहुबली इनिंग जो उन्होंने खेली है, पूरे भारत ने और पूरी टीम ने, पूरे मैदान ने उनको स्टैंडिंग सल्यूट दिया और एक बेहतरीन सेंचुरी के साथ उन्होंने इस डे को ख़त्म किया। और अपने आज के मंजर में एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद गवास्कर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उनकी नाराज़गी भी डिस्कस कर लेंगे। सही है कि नहीं सही है? सही है। और कोहली के ऊपर भी, कोहली के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया हाथों के पीछे पड़ा है, एक तो क्या जायज़ है नहीं जायज़ है, ये भी टॉपिक हो गया भाई। और इन सब के बीच रोहित और कोहली, जिनको रोको के नाम से जाना जाता है, उनको रोकने की बातें चल रही हैं। क्या इनका कैरियर पे रोक ब्रेक लगाए जाएं? ऐसे ही भी डिस्कशंस मार्केट में हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर डिस्कस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल जिसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान मीडिया था। और हम कुछ ऐसे गणित के समीकरण भी लगाएंगे जिससे कि हमारी टीम इंडिया, अगर वो जीत जाए और वो हार जाए और वो ड्रॉ खेल ले और वहाँ बारिश हो जाए, तो क्या इंडियन टीम अभी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में है या नहीं? तो इन सब डिस्कशन के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की बाहुबली इनिंग के साथ। बिल्कुल, व्हाट एन इनिंग, व्हाट एन इनिंग यार, व्हाट एट स्टेज, एट व्हाट स्टेज पे यार, और एंड व्हाट अ ग्राउंड, व्हाट एन ओकेजन। और उसके फादर भाई एकदम नॉर्मल क्राउड में बैठे हैं यार। हाँ यार, एकदम कितना VIP अच्छा लगा। नॉर्मल क्राउड में बैठे और भाई उसका मुझे तो काफी अच्छा लगा। हाँ, उनका इंटरव्यू भी लिया गया। मतलब पहले जब उसने 100 मारा तो वो खुश हुए, फिर वो खुश होते होते ना उनके आंसू बहने लगे भाई। मतलब वो इतना नेचुरल था वो चीज, मोमेंट यार, ऐसा मोमेंट। और MCG पे मतलब शायद ही कभी उसने एक्सपेक्ट किया होगा नीतीश कुमार रेड्डी ने कि मैं 100 मारूंगा। वो भी MCG जैसा आइकॉनिक ग्राउंड है यार। MCG तो बहुत आइकॉनिक है, क्या एकदम ग्लैडिएटोरियल, वो इट राइजेस, द राइजेस अराउंड यू, इट्स सच अ ब्यूटीफुल ग्राउंड क्रिकेट में। क्योंकि यार वो जो लड़का था वो सिर्फ ऑलराउंडर था, और ऐसा भी नहीं कि उसके पीछे बहुत रन लगे हुए हैं रणजी के, कुछ नहीं। नॉर्मल आया, नॉर्मल उसने सनराइजर हैदराबाद से खेला, वहां पे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। और वहां पे भी उसको ना फ्रीनेस, उसकी सबसे अच्छी चीज फ्रीनेस। सडनली लोग क्वेश्चन किए कि भाई क्यों खिला रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, सडनली उसका सिलेक्शन हुआ। मॉर्कल भी बोला कि ये सरप्राइज करेगा तुम्हें, और सही में यार बहुत दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ सेलेक्टर कि अगर इसको आप सिर्फ आंकड़े देख के इस खिलाड़ी को आप टीम में नहीं लाए, किसी ने बंदे ने तो देखा होगा और लोगों को कन्विंस किया होगा कि दिस इज द गाय, और इस आदमी को हम मौका देते हैं, इस बंदे के अंदर है। सही किया है कि ऐसे ही प्लेयर आपको करने होंगे। देखो उसका अगर देखो जाए तो मतलब आपको इतना सुंदर लगेगा वो देखने में, अगर जिसको क्रिकेट नहीं भी आता है ना, मतलब क्रिकेट को इतना क्लोजली फॉलो नहीं करता है ना, अगर उसको देखेगा, अगर वो क्रीज पे खड़ा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग लगता है वो, इतना स्टेबल, और वो कवर ड्राइव तो यार उसका बहुत अच्छा बैलेंस है यार। और जिसने भी सेलेक्टर ने देखा होगा उसने ये चीजें बहुत देखी होगी कि उसने मतलब डिस्गाइज में, मतलब है वो एक्चुअल में बैट्समैन, लेकिन इंडियन टीम में आने के लिए उसने लिख लिया अपने नाम का ऑलराउंडर। मैं भी राइट आर्म क्विक हूँ, क्योंकि वरना वो लाइमलाइट में कैसे आएगा, है ना? क्योंकि एज अ बैट्समैन तो आप घुस ही नहीं सकते इस टीम में। हाँ बिल्कुल घुस ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रन बना के बैठे हुए हैं। और एक है ना, जो कोचिंग फर्टिनिटी में ये होता है कि देखो तुमको बताया जाता है कि तुम कैसे सेलेक्ट हो पाते। बहुत सारे प्लेयर होते हैं वो विकेट कीपर नहीं होते, उनको क्या विकेट कीपिंग का ऐसे बोला कि तुम सीखो करो। धोनी जब से इंडियन टीम में आया था उसके बाद ये हो गया था कि इंडियन टीम में आना है तो तुम्हें बैट्समैन भी होना चाहिए, बैटर भी होना चाहिए। तो सारे बैटर जो भी हैं KL राहुल, ईशान किशन, और फिर संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत, नहीं, ऋषभ पंत प्रॉपर विकेट कीपर है, वो बैटिंग नहीं करते। उनके ऊपर ऐसे लालछन मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं तो मेरे को ये बात बोलनी है कि यार अगर नीतीश कुमार रेड्डी इसका फर्स्ट क्लास में एवरेज 21 है और वो यहाँ के 100 मार रहा है, तो मतलब तुम क्या रणजी के कौन से स्टैट्स देख रहे हो? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब नहीं यार, अपने तो रणजी खेल ही नहीं रहे ना प्लेयर। नहीं अपने नहीं, जो तुम यंग टैलेंट ला रहे हो, जिसको तुम बोल लो ये है पोटेंशियल इस बंदे में, ठीक है? तुमने ये बोला ना सरफराज में पोटेंशियल है भाई, उसके इतना एवरेज है, 60 का एवरेज है,
लेकिन तुम ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उसको फिट नहीं मानते हो या केपेबल नहीं मानते हो। वहां पे एक लड़का है 21 का एवरेज लेके आया और वो 100 मार रहा है, जो कि ऑलराउंडर है, बिट्स एंड पीसेस ऑफ प्लेयर है। तो आप किस तरीके से, भाई ऐसे तो बहुत प्लेयर होंगे इंडिया में बैठे हुए, कोई भी जिनको शायद मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। ये तो दिस इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गे स्पोर्ट्स यार। हो सकता है आपके पीछे कितने भी आंकड़े आपके साथ हों, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, हो सकता है कि आप पंट लिया और आप चले गए, तो इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द। जैसे कैमरून ग्रीन का भी सिलेक्शन हुआ था तो ऐसे ही हुआ था, उसके पीछे भी कुछ आंकड़े नहीं थे, लेकिन बिल्कुल बहुत सही इसने पिक किया, हाँ, सेम स्टोरी है। बस ऐसे ही किया कि भाई लंबा है और मतलब तगड़ा है, और उसका सेम बहुत अच्छा इसने बताया। कैमरून ग्रीन का भी अगर तुम देखोगे ना खेलते हुए, उसका डिफेंस, हाँ, स्पिन के अगेंस्ट इतना प्यारा डिफेंस है भाई कैमरून ग्रीन का, उसकी कवर ड्राइव यार बहुत सही, और सेम टू सेम इस बंदे का भी है। और कैमरून ग्रीन भी बॉलिंग में मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे अगर तुम सारे जितने बैटिंग ऑलराउंडर सबको देखो, कैमरून ग्रीन को देखो, बेन स्टोक्स को देखो या रेड्डी को देखो, इवेंचुअली ये लोग ना बैट्समैन ही बन गए प्योर। कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का नंबर 4 का बैटर हो गया। और जितने इनका नाम लिया है, जैसे जो बेन स्टोक्स है, बाद में आकर और अच्छी बॉलिंग करने और लगे। अच्छा करना हाँ। वो सेन वॉटसन का क्या हुआ यार, सेन वॉटसन भी तो पहले ओपनिंग करता था और बाद में धीरे धीरे आगे इतनी अच्छी बॉलिंग करने लग गया वो। हाँ, वही हार्दिक पांड्या बॉलिंग आप देखो कितनी अच्छी करने बॉलिंग लगे, तो बॉलिंग एक फेज है, वो सीख जाएगा। लेकिन इससे मुझे एक चीज याद आती है, एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम का बैलेंस खराब कर दिया। वो ना तो प्रॉपर बॉलर है, ना आप प्रॉपर बैट्समैन की तरह उसको खिला रहे हो, क्योंकि उसकी वजह से आप एक बॉलर कम खिला रहे हो, जिसकी वजह से आपकी टीम का बैलेंस गड़बड़ हो जाए। नहीं, दिक्कत अभी इसमें है कि नीतीश कुमार रेड्डी अगर चलो रन मार दिया तो वेल एंड गुड है। अगर वो रन नहीं मारा तो आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि यार तुम रन नहीं मारे, भाई बोले मैं तो ऑलराउंडर था, मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन इससे आपकी बॉलिंग बहुत वीक हो जा रही है ना यार, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे हाँ, ऑलराउंडर्स को खिलाने के लिए। लेकिन चीज इस मैच में तो नीतीश कुमार रेड्डी शुभमन गिल की जगह खेला है। हाँ, शुभमन गिल, मैं ये एक चीज पॉइंट लाना चाह रहा हूँ। अगर देखो शुभमन गिल खेलता, पिच बहुत अच्छी है, देखो शुभमन गिल में एवरी पोटेंशियल है कि वो सेंचुरी बना दे। शुभमन गिल की जो सेंचुरी होती 3 नंबर पे, that would have been a killer. That would have make lot of difference, और वहां से इंडिया बहुत डोमिनेट कर सकती है। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप मतलब इट्स नथिंग कि नीतीश कुमार रेड्डी इज ब्रिलियंट खेला है, बट क्या होता है कि जब टीम को अगर मैच जीतने होते हैं तो आपको टॉप ऑर्डर टॉप से रन चाहिए, टॉप से रन चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जैसे आप मान लो 300 रन पे आपकी 2 या 3 विकेट हैं, अगर वो सेंचुरी बनाता तो वही होता ना। हाँ, वही होता। तो वहां से आप डोमिनेट करते हो, वहीं से आप जीतने का रखते हो। अब यहाँ से क्या हम बच रहे हैं, यहाँ से जान बचाते हो। तुम यार यू स्केप इंटेंट वाली अप्रोच भी तो देखो। हमारे रोहित शर्मा की भाई कितना सेल्फलेस इनिंग खेल के गए हैं, 3 रन 5 रन की 3 बॉल रन की, बहुत सेल्फलेस, और ओपनिंग आकर के और केएल राहुल को 3 नंबर पे भेज के काफी सेल्फलेस। यार तो अगर 3 की बात हो रही है तो एक की बात क्यों ना हो, तो केएल राहुल ही ऊपर से सेंचुरी लगा देता और वो तो आउट हो ही नहीं रहा था जायसवाल उस एंड से। फिर वो भी है ना, ऊपर से अगर रन लग गए 300 पे 2 हो गए तो नीचे तो ट्रेविस हेड और ये सभी बॉलिंग करेंगे, है ना। यही हुआ आज भी, थक गए यार उनके बॉलर थक जाते तो हैं। यही हुआ, नीतीश कुमार रेड्डी के पास पार्टनर ही नहीं है जिसके संग वो बैटिंग कर पाए। लेकिन पार्टनर क्यों नहीं है, इसके पर भी आते हैं कि हमारे ऋषभ पंत पहले, लेकिन ऋषभ पंत आउट होने के बाद घर के बुजुर्ग बहुत दादाजी नाराज हो गए। दादाजी यार इतनी दूर गए, कपड़े अपने वहाँ, ठंड गर्मी पड़ रही है, बरसात हो रही है, बेचारे धूप में तड़प रहे, उसके बाद ऐसी ऐसे आउट हो जाओ, मतलब वाजिब है। क्योंकि एक शॉट पहले उसने वैसा शॉट खेला, वो फेल हुआ, फिर से वो मारना इधर जा रहा था, बॉल गई। अब इस पे क्या रहा है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो ऐसे ही खेलता है, फादरलेस बिहेवियर, क्लाउनरी। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई वो ऐसे ही खेलता है, कुछ लोग बोल रहे हैं यार नहीं यार अब उसको ऐसा। यार अब ये तो है, ये चीज़ तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ऋषभ पंत की, अगर वो आउट होगा जिस दिन तो बहुत अगली लगेगा, और जिस दिन खेलेगा उस दिन ठीक है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि वो खेल रहा ही नहीं है, आउट ही आउट हो रहा है। पहले होता ये था कि ऐसे वो 10 इनिंग में एक इनिंग ऐसी आती थी जो मैच विनिंग, और वो मैच विनिंग होती थी, जैसे बचाने वाले नहीं मैच। जैसे ट्रेविस हेड 0 पे आउट हुआ, बट उसके 2 इनिंग ऐसे आ गए जो मैच दोनों में जीता है, एक में जीता है, एक मुझे लगता है ही मेड द डील विद द डेविल। जब उसकी जान की डील हो रही थी उसने कहा कि मेरी बैटिंग रख लो लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। बिल्कुल सही, मैं अपनी बैटिंग की डील कर ली वहाँ पे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना लाइमलाइट में आएगा, क्योंकि उससे भी इश्यूज है ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। द रो एंड को इनके रोकने पे काफी डिस्कशन बढ़ रहा है कि क्या उनके कैरियर को रोका जाए, यही रोको।
क्या यार, ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन हो सीरियस गई यार। हमारे जो क्रिकेट के जो अभी टॉप 2 आइकन्स हैं, आइकन्स ऑफ द आइकन्स, दे आर अंडर फायर। दे आर एम्बैरेसिंग themselves and the whole country, और एक्सपोज हो गए हैं यार, एक्सपोज हो गए। स्पिन हो या तुम्हारा फास्ट बॉलिंग हो, दोनों जगह एक्सपोज हो गए हैं। उनकी कह के ली जा रही है हर मैच में, दे आर अ वॉकिंग विकेट। ठीक है, देखो रोहित शर्मा की खराब फॉर्म और विराट कोहली फॉर्म खराब ही है, बट ठीक ठाक, चलो उसने एक सेंचुरी बना दी इस मैच में भी, वेल मेड 36 थे, ठीक है, लेकिन वो जो अदर इश्यूज है उनके यार, वो कहाँ से वेलमेट 36 से यार, वो वेलमेट 36 कहाँ से हो गए यार? वो जायसवाल एक तरफ से तुम अटैक कर रहा है, तुम नहीं, वो मैं देखो अदर वे अराउंड होना चाहिए, तुम्हें वो कॉम्प्लीमेंट करना है भाई जायसवाल को, ना कि जायसवाल को तुम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। नहीं, वो देखो जब तक वो लोग खेल रहे थे ना, दैट सिचुएशन वाज ऐसी थी, बट उसके बाद ब्रेन फेड मूवमेंट है, उसके बाद वो उसने वही गलती यार। अब तुम 15 साल से खेल रहे हो तो ब्रेन फेड नहीं हो सकता ना, ये तो वही तो कह रहा हूँ, वो इट्स अ क्लाउन बिहेवियर एज द ऑस्ट्रेलियन मीडिया हैज शोन ऑन देयर फ्रंट ऐसे तो देखो यार कि स्टीव स्मिथ के सामने 3 पार्टनर आउट हुए, पहले ट्रेविस हेड आउट हुआ, फिर कैरी हुआ, उससे पहले मिचेल मार्श हुआ, उसके साथ ब्रेन फेड थोड़ी हुआ यार। आप कैरियर के स्टेज पे थोड़ी बोलोगे यार कि 15 साल से तुम क्रिकेट खेल रहे हो यार। अरे नहीं, मुझे लगता है उसके, देखो इसमें क्या है, देर आर बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है यार, वो साफ साफ दिख रहा है कि ही इज नॉट एट मेंटली एट बेस्ट। जो हरकत वो मैदान पे कर रहा है, आउट ऑफ मैदान जो इंसिडेंट उसके साथ हो रहे हैं, तो पता नहीं अब क्या कहें। मुझे एक चीज़ लग रही है जो मुझे बहुत पहले से भी लगता था, लेकिन वो चीज़ जैसे चाहे कुछ भी हो, कोहली से बड़ा मैच विनर आप बोल सकते हो इंडिया में नहीं हुआ, कोहली से ज़्यादा एटीट्यूड वाला प्लेयर इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन कहीं अंदर जो उसका इनर मोस्ट सोल है ना, ही इज अ बिग लूजर। हाँ, ये लूजर नहीं, मतलब लूजर थोड़े एक मेंटेलिटी होती है। नहीं, मैं लूजर बोलूंगा, ही इज अ लूजर, मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ही इज अ लूजर। वो अब बाहर आने लग गया है। कभी सबसे इंपॉर्टेंट मौके पे कैच कौन छोड़ेगा? कोहली छोड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मौके पर रनआउट में कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? कोहली इन्वॉल्व हो जाएगा। वो चीज़ हमेशा अब तक छुपी आ रही थी, अब नहीं निकल रही थी, लेकिन अब ऐसा लगा सिर्फ वही चीज़ निकल रही है। नहीं, हर तुमने लूजर के तौर पे एक बोला है, ये बात वो फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं था, पता है क्या, कब से स्टार्ट हुआ है? जब ये क्या होता है, जब साइकोलॉजी में, मतलब साइकोलॉजी दिमाग इंसान का क्या काम होता है, जब आप जब वो स्टार्टिंग अपने करियर बहुत अच्छे से शुरू किया, ही वॉज गेटिंग सक्सेसफुल हो रहा था, लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, ही वॉज विनिंग मैचेस ऑन सिंगल हैंडेड, ठीक है। जब उसे कैप्टन बना, कैप्टन के बाद उसका जो फेलियर ऑफ नॉट विनिंग द ट्रॉफी, देखो जब आप इतनी मेहनत करते हो, आप ट्रॉफी नहीं जीतते हो, जब कोई आपको सक्सेस नहीं मिलती है ना, तो 2 चीजें होती है आपके साथ, या तो आप में हैंगर बढ़ती है, हंगर, और दूसरा क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस इतना लेट डाउन हो जाता है। जब आप मेहनत करते हो, अगर सक्सेस मिल जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो तुम कहना चाह रहे हो फियर ऑफ फेलियर, जो फेलियर एक के बाद जो फेलियर मिलता है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को इतना डाउन कर देता है, बहुत डाउन कर देता है। तुम ये स्पोर्ट्स में होता है, और स्पोर्ट्स क्या है, ये मूवीज में भी होता है ना, कि एंड मौके पे माचिस की तीली यार जलती नहीं है ऐसे और चाबी लगती नहीं है, मतलब नहीं, वो एक बार हो जाए ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट्स थ्रू आउट जैसे आपके साथ कंटिन्यूस एक ही चीज हो रही है, आप एंड मूवमेंट पे, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है, Those strings of failures, लगता है कि वो broken सोल, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डाउन हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो ज्यादा ओवर किल भी कर देता है, जैसे पहले वो नॉर्मल आता था कि अच्छा ठीक है सिचुएशन खराब है, चलो मैं खेलता हूँ, अच्छे से खेलता हूँ, रन बना लूंगा। अभी ऐसा नहीं यार, मुझे तो खेलना ही है, अरे आज तो मैं बहुत अच्छा करूंगा, आज तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, मतलब कुछ ज्यादा ही सिचुएशन को अपने ऊपर, जैसे मान लो वो जो पाकिस्तान वाला मैच, ऐसे मूवमेंट आते हैं जब आप जिता देते हो, तो उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में भी आप ऐसा मूवमेंट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, और वहीं जब एक बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको करना होता है, आप नहीं कर पाते। अब तो हो गया ना, अब तो इन्होंने ट्रॉफी भी जीत ली है, दिस शुड हैव बीन द टाइम। वो उसका नहीं है, क्यों मैन ऑफ द मैच तो बन गया है वो, लेकिन दिखाने के लिए तो ट्रॉफी, इज्जत तो बची गई थी, हालांकि आपकी वजह से टीम हारने वाली थी, वो सब ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी इज्जत बच गई थी। आपको एज अ नेशनल हीरो आपके पुराने 10-8 साल के सारे जो फेलियर्स थी वो छिप गए थे एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसका वो चल रहा है कि यार कोविड के बाद से ना मैं अच्छा नहीं खेल रहा। हाँ, वो सब चीजें, क्योंकि आज ही मैं जान के हैरान हो गया कि सचिन सिर्फ वनडे में 19 बार नर्वस 90s आउट हुआ है। 19 हाँ, सचिन तो कितनी बड़ी बात है भाई। तो
मुझे लगता है टोटल कोहली 29 टाइम्स शायद उसने 90s में। टेस्ट में तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई वनडे में ही 19 बार, वनडे में 19 बार, 19 बार। सोचो यार। हाँ तो हो सकता है कोहली के दिमाग और- में बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा हो कि यार जहाँ तक बात है कि उसकी टेक्निक, उसका खेलने का तरीका, कोई कहीं कोई कमी नहीं, जस्ट कॉन्फिडेंस इतना लेट है उसका, यार रन आउट हो जा रहा है कैसे, जो उतावलापन कि एक रन लेना है मुझे और मुझे तो इस दूसरी बार साइड तो जाना इस है। बार उतावलापन नहीं था, इस बार तो बॉल वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग में लगे थे ना, बॉल देख रहा था वो। देखो उसमें ठीक है, बहुत पास रन आउट वो थोड़ी हो रहा है, मतलब रन करवा आउट उसने देना है। करवा दिया ना। करवा दिया ना। मतलब उसने करवाया, वो भी एक कंटेंशन का विषय है, शायद वो रन था ही नहीं वहाँ। देखो, नहीं, एक वो तो बार- ये देखो, वो फिर रन तो फिर नहीं क्या था। होता है कि वो डायरेक्ट थ्रो यशस्वी का वाला वो उधर जाता है। बॉलर सेंड हो जाता तो था, हो वो सकता है बच 50-50 जाता, लेकिन था। वो भी पता नहीं, कह नहीं सकते भाई, बचता अगर हो था, सकता है बहुत जैसे- नहीं, इस मामले में तो कोहली का शुरू से रहा, अगर वो रन नहीं होता तो वो नहीं भागता, सामने वाला चाहे आउट हो। हम मैंने हाँ, कई बार देखा, रोहित कोहली ये कभी जो- अपना विकेट नहीं देता ऐसे केस में, ही डजंट पुट हिज विकेट ऑन रिस्क। हाँ, रिस्क लेकिन यार नहीं चाहे कहते किसी की भी गलती तो यार मतलब है यार, तुम वो टेस्ट यार क्रिकेट में वो रन आउट तो कैसे हो सकते देखो हो? ये वाली जो गलती हुई है ना, वो टीम का जो कॉम्बिनेशन और टीम का जो माहौल है ना, मोराल, उसकी कमी है ये, कि तुम 20 मिनट 25 मिनट बचे हैं, तुम्हारे में इतना एक रन लेकर, एक रन क्यों लेना है यार? वो तुम्हें टीम का जो, या तो कॉन्फिडेंस बहुत कम है उनमें, यार वो है तो ना? समझ या सकता फिर है, ऐसा था, गलती रन- हो रन सकती नहीं है, बन रहे हैं। जस्ट अ प्लेयर यार। जायसवाल ठीक है, आप इतना कोई बड़ा ठीक वो है, भी नहीं वो है, बहुत गलती हो गई सीखेगा। उससे, ठीक है, वो रन नहीं था, भाग गया, ठीक है, वो भी गलती, आउट हो गया। बट उसके बाद जो विराट कोहली कोहली जो- जिस तरीके से अपना विकेट थ्रो करके गए, हाँ वो ये वो पहली दिखाता बार है नहीं वो हुआ, अभी उसका न्यूजीलैंड mental, सीरीज में fatigue। न्यूजीलैंड सीरीज में ग्लेन फिलिप्स का आखिरी ओवर में विकेट देके गया था, जो शायद दूसरा मैच था जिसमें हाँ। सरफराज और वो पंत रन मारे थे। भाई मेंटल जो टफनेस है, वो जो कोहली का, वो क्या था, यूएसपी फोर्टे बोल सकते हो, यूएसपी बोल सकते हो, जो वही अभी ब्रेक हो गया, जैसे ही वो ब्रेक हुआ, वो प्लेयर भी खत्म वो हो एज अ प्लेयर खत्म खत्म होने की कगार पर आ गया। लेट्स होप कि प्लेयर वो खत्म ना हो। और इसी के बीच पाकिस्तान से कुछ खबरें आ रही हैं, वहशी मुल्क से। मैशी मुल्क इज कंफ्यूज कि यार फाइनल होगा कहाँ है यार, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ऐसा फील तो नहीं हो रहा है। भाई लेकिन वो तैयार एक सेमीफाइनल तो पक्का दुबई में हो ही रहा है, चाहे इंडिया पहुंचे ना पहुंचे। लेकिन क्या वो तैयार है? वो तो तैयार है, वो साउथ अफ्रीका को हरा के पूरे जोश में है वो, कि हम तो पेलेंगे भैया। अरे नहीं यार, मतलब कमिट द आवर, कमिट्टा फेलियर द तो दो नहीं देखो, इसी से याद है, WTC का कुछ तुम गणित बताने वाले थे, विपुल हाँ, बताओ। WTC गणित ये है कि अगर इंडिया ये मैच ड्रॉ कर जाती है, लेट्स होप कि इंडिया ये मैच ड्रॉ कर ले और आखिरी मैच इंडिया जीत जाए, ठीक है, फिर तो होप करना पड़ेगा कि श्रीलंका एक मैच जीत जाए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में, तो इंडिया के पहुंचने के चांसेस हैं। लेकिन अगर श्रीलंका ने क्लीन स्वीप मार दिया तो श्रीलंका पहुंच जाएगी। तो श्रीलंका पहुंच जाएगी। ये भी तो इंडिया को एक मैच जीतना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो अब किसी के प्रेडिक्ट मतलब वो तो आउट बाहर ऑफ हो गई कॉन्टेक्स्ट यार में। मेरे हिसाब से तो इंडिया ना पहुंचे, वो दूसरी टीमें खेलें जिनका कोई चांस हो जीतने का। इंडिया तो हमेशा पहुंच के सामने वाली टीम को गिफ्ट ही कर रही है ना, गिफ्ट ही करेगी, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत अच्छी है, गिफ्ट वो कर देगी। वो मैं कह रहा हूँ, इससे बुरी हालत अरे करेगी। बॉलिंग अच्छी हो ना हो भाई, वो फाइनल का प्रेशर फिर वही हाँ। वो तो ये तो गिफ्ट ही वो करेंगे। तो इससे अच्छा केशव महाराज को विकेट दे देंगे। इससे अच्छा कोई दूसरी टीम खेले जो मुकाबला हो फाइनल का। अच्छा और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अच्छा बेस्ट contest कॉम्बिनेशन है, रहेगा ये दोनों टीमों का। दोनों ही टीम की बॉलिंग फाइनल अच्छा फाइनल तो एटलीस्ट, क्योंकि इंडिया हर बार फाइनल में पहुंचती है और हर बार दूसरे को ट्रॉफी देके आती है। वो इंग्लैंड में इंडिया खेल भी नहीं पाएगी। नहीं, दूसरा मुझे लग रहा है कि इस साइकिल के बाद तो इंडिया के चांसेस मुझे लग भी नहीं रहे अगले हाँ, साइकिल के क्योंकि लिए, बाकी अब इंडिया होम में क्योंकि अच्छा नहीं कर, अब शफलिंग होगी इंडियन टीम में। होम में अच्छा नहीं नहीं, करता। मेरे हिसाब से हो सकता है अच्छा कर जाए यार, नए लड़के हो सकता है होम बहुत में अच्छा यार, खेल अब होम में जितने मैच इंडिया जीतती थी डोमिनेंस के साथ, वो बहुत फोर्ट्रेस मुश्किल है। ब्रीच हो चुका है। क्योंकि अभी इंडिया मुझे लगता है कि बाहर के कंट्रीज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इंडिया में परफॉर्म कर सकती है यार। इंडिया में ना परफॉर्म करने का रीजन जो प्लेयर्स थे, अगर वो चले जाएं, नए लड़के आए वो अच्छा खेलें तो कर सकती है यार, नॉट अ बिग डील। मुझे लगता है प्लेयर्स के संग जो हाइप आती है ना, जो पीआर आता है, हाँ वही, अब वही तो देखो, जो तुम्हारे नए लड़का आया उसने कर दिया इतना अच्छा यार। सिर्फ उसने ही नहीं, सुंदर हाँ ने किया। सुंदर ने किया, ये आपका यशस्वी कर रहा है। तो वो तो बात है इस ही। तरीके की बातों के बीच लेकिन दिक्कत ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो तो रही है पाकिस्तान में, लेकिन उनको भी नहीं पता कि फाइनल कहाँ होगा, क्योंकि अगर तो इंडिया पहुंच गई, तो अगर इंडिया पहुंच गई तो यूएई में होगा, और अगर इंडिया नहीं पहुंची तो पाकिस्तान में होगा। फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान खुद ऑर्गेनाइज करके इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने के लिए जाएगी यूएई, और इंडिया
जो वहीं रहेगी जो गेस्ट टीम है वो यूएई में रहेगी, वो अपने सारे मैचेस यूएई में एक मैच। मतलब तो काफी टीमों की शिकायत है कि भाई ये तो गलत बात है ट्रेवल कि हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इंडिया तो उनसे वाकिफ हो जाएगी उन कंडीशन से। कोई दिक्कत नहीं, इंडिया कितनी भी वाकिफ हो जाए भाई, इंडिया का कितना कंफर्टेबल जोन दे दो, खून में खुददारी नहीं है। और रोको को हम देखेंगे उसमें। खुददारी के कैप्सूल खाना भूल गए हैं। तो भाई इंडिया की तो सिचुएशन बेकार है ना, अगर जीत गए तो बोलेंगे अरे यार तो वही सेम पिच पे खेल रहे थे, सेम ग्राउंड। अरे तब भी तो जीत के बता जाओ। और अगर हार गए तो अरे यार तुम तो तब भी मतलब वो तो है ही, हारोगे तो तुम सही। चलो जो भी है, तो इसी सब के बीच माहौल तैयार है। बीजीटी डे 4 कल से चालू होगा और इंडिया हैज समथिंग टू प्ले फॉर एटलीस्ट। बिल्कुल कुछ मेरे तो ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे है लूज करने को। इंडिया के पास तो इंडिया तो हाँ हारा हुआ ही है ये मैच। हाँ अब तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर वो नहीं जीत पाता तो उनकी एक हार होगी। उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? पहले तो ये लड़का है, ये कल तेज खेलेगा, एक दो ओवर रहने दो यार, एक दो ओवर ही चलेगा और क्या इसका खेल। यार तो पहले सेंचुरी अब फिक्स है उसकी, सेंचुरी फिक्स है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। एक दो ओवर गेम चलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। डे 4 के लिए तैयार रहिए आप सभी लोग और जुड़े रहिए डीवीडी टॉक से। और उम्मीद करते हैं कल हम एक वीडियो लेके आए। सब्सक्राइब और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट भी करें, इन्वॉल्व हैं। और बस इसी के साथ दुआ सलाम, शब्बा खैर।